और एक और सबसे शॉकिंग पॉइंट ये है कि जो युग के बारे में महाभारत के चैप्टर में लिखा हुआ था वही सारी चीजें आज हो रही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसा युग आएगा जो कि कलयुग है, जहां पर नहीं रहेगा मनुष्यों के दिल में भगवान के लिए जगह और हर एक इंसान के लिए बस सिर्फ नफरत पैदा होगी। तो जैसा मैंने बोला था कि महाभारत बस एक इंपॉर्टेंट लेसन ही नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन का सच है। अगर कोई सबसे इनक्रेडिबल और थ्रिलिंग स्टोरी है तो वह हमारे हिंदू शास्त्र के सबसे पवित्र ग्रंथ महाभारत। तो आप सभी लोगों के दिमाग में ये आता ही होगा कि महाभारत सच है या जैसे एक फिक्शन कहानी। और अगर ये सच नहीं है तो क्यों इसका नाम महाभारत ही रखा गया? क्योंकि इसके जो लेखक थे व्यासदेव, वो इसका नाम महाकाव्य, महागाथा या फिर और कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इसका नाम महाभारत ही क्यों रखा गया? अगर हम लोग ध्यान से सोचते हैं तो ये समझ आता है कि महाभारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, और यह ग्रंथ भारत के महासंग्राम को दर्शाता है महाभारत के रूप में। तो आइए समझते हैं यह एक सिर्फ फिक्शनल स्टोरी है या फिर हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि 35 से भी बहुत जगह आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाया गया है इसके होने का, सेम टू सेम मैच करती है। जैसे कि 1950 में एक आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल जी ने खोज के निकाला था कि कौरवों कैपिटल हस्तिनापुर में जब खुदाई की गई वहां पर 100 से भी ज्यादा ऐसे वेपन्स मिले जो कहा जाता है कि उस युद्ध में, उस वार में यूज किया गया था। और सिर्फ वेपन्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं मिट्टी के जो बहुत ही पुराने हैं, लगभग 2800 BC के वहां पर पाए गए हैं। और सिनौली एक जगह है जहाँ पर वॉरियर चैरोट मिले हैं जो जैसे कि महाभारत में बताया गया था सेम टू सेम वैसा ही। और यहीं पे थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं, आसपास में घूमते हैं तो वहां पर आपको विदुर के किले मिलेंगे जहाँ पर कहा जाता है कि मेन कारण वही है महाभारत होने की। बट इसमें एक और शॉकिंग पॉइंट है, मैं भी देखने के बाद मैं ये शॉक हो गया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो चीजें महाभारत के ग्रंथ में पहले से लिखी हुई थी वही सेम टू सेम जो श्री कृष्ण की द्वारिका महल था वो मिला है। और ऐसा कहा भी जाता है जो श्री कृष्ण की महल थी वह समंदर किनारे में बसा हुआ था और धीरे धीरे वह महल समंदर के अंदर समाधि ले लिया था। जब कुछ मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट को गुजरात के कोस्टल एरिया में इसके बहुत सारे सबूत मिले, और वो सबूत ऐसे थे जो महाभारत में बताया गया था श्री कृष्ण के द्वारिका महल के बारे में। और इसे पढ़ने के बाद, कोई रिसर्च करने के बाद और एक पॉइंट बहुत ही शॉकिंग मुझे मिली, जो ये था कि बरवाना डिस्ट्रिक्ट में 3000 पुराने कुछ टनल मिले, और इसी जगह को महाभारत के एक चैप्टर में वरानवत के नाम से जाना जाता है। जितनी सारी चीजें बरवाना डिस्ट्रिक्ट में हुई है और जो मिलती है पुराने चीजें, वो वरानवत जो एपिसोड है, जो चैप्टर है, उसमें सारी चीजें मैच करती है। उस चैप्टर का नाम है लक्षगृह। लक्षगृह उसे कहा जाता है जब पांडव लोग को वनवास मिला था तो वो लोग को जंगल में रहना था, और जंगल में रहने के लिए उन्होंने एक महल बनाया था जो कि घास फूस से बनाया हुआ था। बट कौरवों ने उस महल में आग लगा दिया, और जब आग लगी तो पांडवों ने अपनी जान बचाने के लिए बरवाना डिस्ट्रिक्ट में उसी सुरंग से उन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। तो ये पॉइंट इसलिए आती है क्योंकि जो उस चैप्टर में महाभारत में लिखा हुआ था वही सेम टू सेम अभी टनल पाया गया है, और जितनी भी सारी सिटी उस महाभारत में बोली गई है वो सारी अभी भी मौजूद है। जस्ट लाइक हस्तिनापुर अभी भी यूपी में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ को दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और श्री कृष्ण के जो द्वारिका नगरी थी वो अभी कोस्टल एरिया में मिली है जहाँ पर हमारे पीएम मोदी भी गए थे कुछ दिन पहले। और एक और सबसे शॉकिंग पॉइंट ये है कि जो युग के बारे में महाभारत के चैप्टर में लिखा हुआ था वही सारी चीजें आज हो रही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसा युग आएगा जो कि कलयुग है, जहाँ पर नहीं रहेगा मनुष्यों के दिल में भगवान के लिए जगह और हर एक इंसान के लिए बस सिर्फ नफरत पैदा होगी। तो जैसा मैंने बोला था कि महाभारत बस एक इंपॉर्टेंट लेसन ही नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन का एक सच है।